हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम देखेंगे कक्षा 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.1। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर द पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। मतलब हमको ये बताना है पहले क्वेश्चन में कि कौन सा पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है। विच आर नॉट कौन सा है। तो बताइए पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन। जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए, वेरिएबल के पावर होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो बस आप यही चेक कर लीजिए, सारे क्वेश्चन में पता चल जाएगा। और ये क्या है, ये सब देखिए एक ही वेरिएबल में। जैसे अगर कोई लिखा है 4x² माइनस 3x+2, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। हाँ, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अच्छा, यही ऐसा भी मिल सकता है कि अगर कभी लिखा हो 4x² + 2y² और -2, ये क्या है, ये भी पॉलिनोमियल है। ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन ये टू वेरिएबल में है। पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। तो यहाँ जो बात की है वो सिर्फ इसकी बात की है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो यहाँ वन वेरिएबल, क्या ये पॉलिनोमियल है। तो हाँ, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि देखिए इसमें x का पावर 2 है, इसमें x का पावर 1 है और इसमें x का पावर 0 है। तो पॉलिनोमियल 2 भी होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, और x का पावर 0 लिखेंगे वो भी होल नंबर है। ये दूसरा, हाँ ये भी पॉलिनोमियल है। ये तीसरा 3√t। अब यहाँ देखिए रूट टी है ना, और रूट टी का मतलब क्या हो जाएगा, रूट टी का मतलब हो जाएगा टी की पावर 1/2। ये गलत है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ होल नंबर नहीं है। ये 1/2 क्या है, ये होल नंबर नहीं है इसलिए। और ये क्या है y, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों, पहले पे देखिए क्या लिखा है, y के पावर 1 और प्लस 2/y। तो ये तो सही है, y के पावर 1, लेकिन जब इसको ऊपर ले जाएंगे 2y की पावर, ये हो जाएगा -1। और क्या, -1 तो होल नंबर है नहीं, इसीलिए ये गलत है। और ये वाला x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 15, ये पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पूछा है कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल पूछा है। तो ये है पॉलिनोमियल, लेकिन ये 3 वेरिएबल में है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से उसने पूछा, ये नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि आपको क्या लिखना है, जो कांस्टेंट टर्म होती है वो लिखना है, मतलब अचर पद लिखना है। किसका, x² का लिखना है। तो इसमें देखिए x² का क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कोफिशिएंट बराबर, मतलब दूसरे का पहला क्वेश्चन, तो इसमें देखेंगे कोफिशिएंट बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप सीधे लिखिएगा, जैसे अगर आपको लिखना है तो लिखेंगे 2 और दूसरे का पहला लिखेंगे कोफिशिएंट, COFFICIENT, कोफिशिएंट बराबर 1। और ये किसका कोफिशिएंट है, x² का, क्योंकि उसने क्वेश्चन बोला है कि x² का ही आपको लिखना है। अब दूसरे में देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा -1। आप यहाँ लिख लीजिएगा कोफिशिएंट ऑफ x², या हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे कि x² का अचर पद या गुणांक। और यहाँ लिखेंगे तो यहाँ देखिए x², यहाँ कितना हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा आपका 5/2। और यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 0। चौथे क्वेश्चन में, क्योंकि वहाँ x² वाला टर्म है नहीं, इसीलिए क्या लिखना पड़ेगा, 0। यहाँ नहीं है ना, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 0x² प्लस √2x और -1। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, x² का 0 होगा। और ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। और तीसरे में लिखा है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हाँ, तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए, यहाँ देख लीजिए, ये दूसरा हो गया। तीसरा, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 बस। और बाइनोमियल है ना, तो आप लिख दीजिए x की पावर, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये x की पावर लिख दीजिए 35, ये हो गया डिग्री 35, और माइनस आपको क्या बताना है, आपको बताना है बाइनोमियल। यहाँ एक और टर्म जोड़ दीजिए, चलिए 2 या कुछ भी आप लिख लीजिए। और क्या बोला, एंड वन मोनोमियल डिग्री 100। तो इसी में दूसरा बोला है, ये क्या होगा, ये बाइनोमियल बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ऑफ डिग्री 35। और ये बोला है कि एंड वन मोनोमियल, मोनोमियल में क्या बोला है कि मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो आप लिख लीजिए मोनोमियल
मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो आप ये लिख लीजिए एक्स की पावर 100। डिग्री मतलब जो वेरिएबल की पावर हो बस। और मोनोमियल, अब एक और टर्म लिखेंगे तो बाइनोमियल हो जाएगा, लेकिन मोनोमियल पूछा है। फिर तीसरा होगा राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री पूछ रहा है, तो डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है आपका वेरिएबल की पावर, डिग्री पावर होता है वेरिएबल के पावर मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर जो सबसे बड़ा, मतलब जो आपका वेरिएबल है। जैसे इस क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है? इस क्वेश्चन में वेरिएबल आपका यक्स है, तो यक्स की सबसे बड़ी घात 3। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, इसकी डिग्री हो जाएगी डिग्री बराबर हो जाएगा 3। और इसी के दूसरे क्वेश्चन में डिग्री इससे कितना हो जाएगा? वाई, एक इसमें वेरिएबल क्या है? वाई है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे में क्या दिया है? लिखा है 5t, और यहाँ लिखा है, मतलब ने कुछ नहीं लिखा, तो टी की पावर 0 बना सकता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ टी बराबर डिग्री बराबर 1। यहाँ वेरिएबल क्या है? टी। और चौथे में कितना हो जाएगा? चौथे में हो जाएगा कि कुछ नहीं लिखा 3, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं 3 एक्स की पावर 0, अब 0 हो गया ना, या वाई की पावर 0, टी की पावर 0, यही आप 3 वाई की पावर 0 लिख सकते हैं। तो वेरिएबल कोई भी हो, हमको डिग्री से मतलब है, तो डिग्री आएगा कितना? 0। और आखिरी क्वेश्चन में आपका ये बोला है, ये चौथा भी होगा आपका। पांचवा क्वेश्चन में बोला है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो लीनियर किसे बोलेंगे? जिसमें वेरिएबल की पावर, वेरिएबल मतलब एक्स की पावर 1 हो, वाई की पावर 1 हो, या टी की पावर, जेड की पावर 1 हो, इसे क्या बोलेंगे? लीनियर। इसे बोलेंगे लीनियर। और क्वाड्रेटिक किसमें बोलेंगे? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक आप किसे बोलेंगे? क्वाड्रेटिक आप बोलेंगे जिसमें पावर कितना हो? क्वाड्रेटिक वो होगा जिसमें पावर आपका हो 2। जैसे, तो क्वाड्रेटिक में आपका पावर होगा 2। क्वाड्रेटिक में होगा एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर, और आपका होगा जेड स्क्वायर होगा, जेड स्क्वायर होगा। तो यहाँ देखिए कितना होगा, ये आपका होगा, मतलब कि क्वाड्रेटिक होगा। तो मैं यहाँ क्यों लिख दे रहा हूँ, ये क्वाड्रेटिक होगा आपका, ये क्वाड्रेटिक, ये आपका सी क्यूबिक होगा, ये क्वाड्रेटिक होगा। क्यों? यहाँ देखिए एक्स का पावर 3 है, यहाँ एक्स का पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक है ये लीनियर होगा, ये आपका लीनियर होगा, ये भी लीनियर होगा, ये ये क्वाड्रेटिक होगा। इसमें आर स्क्वायर है ना, और ये आपका क्यूबिक होगा। तो बस एक्सरसाइज 2.1 में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।